आज की इस वीडियो का विषय है जो एब्डोमेन की जो पेशियाँ जो है मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द एब्डोमेन, उसके अंतर्गत जो एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल जो है वहाँ पर जो इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये दो पेशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में ही जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पर जो पेशियाँ है उसमें से जो एक पेशी जो है जिसको हम क्वाड्रेटस लंबोरम कहते हैं, तो उस पेशी के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ये जो है ये इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, यहाँ पर ये जो दिख रही है ये एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के अंदर जो होती है वो होती है इंटरनल। तो इस इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस का जो ओरिजिन जो है वहाँ इस इलियक क्रेस्ट से होता है, कुछ सूत्रों का ओरिजिन, और उसके भीतर जो होती है ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इसका भी जो ओरिजिन जो है वह भी इलियक क्रेस्ट से होता है, मगर इनके फाइबर्स की जो दिशा जो रहती है वह अलग अलग प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों भी मसल जो है इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये एंटेरो लैटरल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल जो है वहाँ पर ये पेशियाँ होती है, और एक्सटर्नल के भीतर जो है वह इंटरनल रहती है और इंटरनल के भीतर जो है वहाँ ट्रांसवर्स रहती है। एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस में जो मसल फाइबर्स की जो दिशा जो होती है वो स्पेशली ट्रांसवर्सली होती है, अनुप्रस्थ दिशा में ये पेशी के तंतु या फाइबर जो है वह गमन करते हैं। इस प्रकार से पहले हम देखेंगे जो इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस जो है ये वाली, ये इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, इसके विषय में पहले हम देखेंगे। तो इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस या ऑब्लिकस इंटरनस एब्डोमिनिस, ये जो मसल जो होती है ये हमारी उदरच्छदा आदिमा या एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस जो है इससे छोटी और पतली होती है, जो इस पेशी के भीतर अग्र पार्श्व भाग में होती है। इस पेशी का जो उद्गम जो है वह 3 स्थानों से हमें दिखाई देता है। एक तो इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट का जो परिखा युक्त जो ऊर्ध्व पृष्ठ जो होता है जहाँ पर एक फिशर जैसी रचना होती है, उसके पार्श्व 2/3 भाग से इस सूत्र का, पेशी के सूत्रों का उदय होता है। उसके पश्चात जो जघन शिखा जो होती है इलियक क्रेस्ट, उसका जो अग्रभाग जो है उसके अभिमध्य ओर से, मिडल लिप ऑफ द वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। उसके बाद में कटी प्रावरणी जो है थोरैकोलंबर फेशिया, उस थोरैकोलंबर फेशिया से भी इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। इसके बाद में ये जो पेशी के सूत्र जो है प्रारंभ होने के बाद में इनकी जो दिशा जो रहती है वह अलग अलग प्रकार से होती है। वंक्षनिक स्नायु से जो सूत्र प्रारंभ होते हैं, जो इंग्वाइनल लिगामेंट से जो सूत्र प्रारंभ होते हैं वह अध अभिमध्य ओर जाते हैं, और अध अभिमध्य ओर जाकर उदरच्छदा चर्मा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो पेशी जो होती है उसके कलावितान से जुड़ जाते हैं, शीत से जुड़ जाते हैं, और एक कंडरा बनाते हैं जिसे हम कहते हैं संयुक्त कंडरा, कंजंक्ट टेंडोन, संयुक्त कंडरा। और इस संयुक्त कंडरा का जो इंसर्शन जो होता है वह प्यूबिक क्रिस्ट मतलब भग शिखा, और भग कंकताभ जो भाग जो होता है, पेक्टिन प्यूबिस जो पार्ट जो होता है उसके ऊपर अभिमध्य और ये इंसर्शन होता है। उसके बाद में जो पश्चिम और ऊर्ध्व सूत्र जो रहते हैं, पश्चिम सूत्र जो रहते हैं
वो ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं और नीचे की जो 3 से 4 जो परशुकाएँ जो होती है उसके अधः धारा पर निवेश करते हैं। तो जो पश्चिम सूत्र जो होते हैं वह ऊर्ध्व पार्श्व की ओर जाते हैं और जो नीचे की 3 से 4 परशुकाएँ जो रहती है उसके अधः धारा पर इसका इंसर्शन होता है। जो शेष सूत्र जो होते हैं वह एक साथ मिलकर एक कलावितान बनाते हैं और कलावितान बनाने के बाद में जो उदरदंडिका की जो पार्श्व धारा जो है लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस उसके ऊपर जो है जाकर उसके पास में जाकर 2 स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। अग्र स्तर जो है उदर मध्य रेखा जो रहती है जो लिनिया अल्वा जो रहती है उससे मिल जाती है। और जो पश्चिम स्तर जो होता है वह पश्चिम स्तर 7, 8, 9 जो उपपरशुकाएँ जो होती है और उसके ऊपर लग जाता है। पश्चिम स्तर जो है 7, 8, 9 परशुकाएँ जो रहती है उसके ऊपर लग जाता है। तो इस प्रकार से इस पेशी के सूत्रों का इंसर्शन होता है। इसका जो नर्व सप्लाई जो है नीचे की जो 6 जो वक्षीय नाड़ियाँ जो है थोरेसिक नर्व्स, लोअर 6 थोरेसिक नर्व तथा प्रथम कटी नाड़ी फर्स्ट लंबर नर्व, इन सभी की जो अग्र शाखाएं जो है इसके द्वारा इसका नर्व सप्लाई होता है। इसके बाद में इसका जो कार्य जो है उदरच्छदा आदिमा के समान ही मलमूत्र विसर्जन में, वमन में, निश्वास में जो हम सांस जो बाहर छोड़ते हैं उस क्रिया में इस मांसपेशी का कार्य होता है। इस प्रकार से ये जो होती है उदरच्छदा मध्यमा अर्थात इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस। इसके बाद में जो इसके भीतर जो पेशी जो रहती है उदरच्छदा मध्यमा के भीतर वो रहती है उदरच्छदा चर्मा अर्थात ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्स से ही हमको पता चल जाता है कि इसके जो फाइबर जो होते हैं उनकी जो दिशा जो होती है वो ट्रांसवर्सली होती है, अनुप्रस्थतः होती है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कहते हैं। जब हम डिसेक्शन करते हैं तो इसका जो निदान जो है या इसको पहचान जो है इसके फाइबर्स की दिशा के अनुसार ही हम कर लेते हैं। तो इसका जो आकार जो होता है वह चपटा होता है। उसका स्थान जो है इस पेशी का स्थान उदर भित्ति के भीतर जो है रहता है। उदरच्छदा जो मध्यमा जो रहती है उसके पीछे इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस जो है उसके पीछे ये पेशी जो है वह रहती है। इस पेशी का जो ओरिजिन जो है जो वंक्षणिक स्नायु इंग्वानल लिगामेंट उसके पार्श्व 1/3 भाग से, उसके बाद में जघन शिखा का जो अग्र जो भाग जो रहता है उसके अंतओष्ठ के 2/3 भाग से, अंतओष्ठ के अग्र 2/3 भाग से, इलियक क्रिस्ट, वेंट्रल पार्ट, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इनर लीफ। इसके बाद में वक्ष कटी प्रावरणित थोरैकोलंबर फेशिया से भी इसका कुछ सूत्रों का उदय होता है। और जो अधः जो 6 उपपरशुकाएँ जो है उसके इनर सरफेस से भी इस पेशी के सूत्रों का उदय होता है। तो नीचे की जो 6 जो उपपरशुकाएँ जो है उस उपपरशुकाओं के इनर सरफेस से, अंत पृष्ठ से इस पेशी के कुछ सूत्रों का उदय होता है। इस प्रकार से इस पेशी के सूत्रों का उदय होने के बाद में सभी सूत्र जो है ये सीधे अभिमध्य और जाकर एक कलावितान में समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में ये जो कलावितान जो है इस कलावितान का जो अधः भाग जो है और ऊर्ध्व भाग जो है अलग अलग जगह पे इसका इंसर्शन होता है। तो कलावितान का जो अधः जो भाग सो है अधः भाग की जो सूत्र जो है ये अधः अभिमध्य और जाते हैं और अधः अभिमध्य और जाकर इन्फेरोमीडियली जाकर उदरच्छदा मध्यमा अर्थात इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस के कलावितान से मिलकर संयुक्त कंडरा बनाते हैं। जैसे कंजंक्ट टेंडन हमने पहले भी हमने सुना है या हमने बात की है इसके ऊपर। तो कंजंक्ट टेंडन बनाते हैं और वो जो कंजंक्ट टेंडन जो है ये भगत शिखा प्यूबिक क्रीज जो है, साथ में ही जो भग कंकताभ भाग जो है पेक्टिन प्यूबिस इसके अभिमध्य भाग में इसका इंसर्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से
ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल जो है इसका इंसर्शन होता है। उसके बाद में इस पेशी के जो ऊर्ध्व सूत्र जो होते हैं उस ऊर्ध्व सूत्रों का जो इंसर्शन जो है वह उधर मध्य रेखा या उधर मध्य सिवनी लिनिया अल्बा के ऊपर हो जाता है, लिनिया अल्बा। इस प्रकार से इस पेशी की जो ऊर्ध्व सूत्र जो है उस ऊर्ध्व सूत्रों का जो इंसर्शन जो है उधर मध्य रेखा या उधर सिवनी जो रहती है लिनिया अल्बा, इसके ऊपर इसका इंसर्शन हो जाता है। इसके बाद में इस पेशी का जो नर्व सप्लाई जो है, ये जो नीचे की जो 6 वक्षीय नाड़ियाँ जो है, लोअर 6 थोरैसिक नर्व और प्रथम कटी नाड़ी फर्स्ट लंबर नर्व, इसकी अग्र शाखाओं से होता है। अब इस पेशी का जो कार्य जो है, देखिए यहाँ पर ये नीचे की ओर से जब क्रिया करती है तो परशुका जो है नीचे की ओर खींची जाती है और दोनों ओर की जो पेशियाँ जो एकत्रित रूप से जब कार्य करती है तो उधर स्थित अवयव के ऊपर इसका असर होता है। ये जो अवयव जो है ये भीतर की ओर चले जाते हैं या उनके ऊपर दबाव आने के कारण वो भीतर की ओर जाते हैं और इसके कारण जो है जो उच्छ्वास जो क्रिया जो है, इस उच्छ्वास क्रिया में इसका इस पेशी के कार्य की सहायता होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, उस सांस लेने की क्रिया में इसका कार्य होता है। जैसे उधर स्थित अंग अंदर की ओर चले जाते हैं तो उसके कारण डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर जाने के कारण जो लंग जो है वो लंग उनका आकार बड़ा हो जाता है, अर्थात सांस जो है ये हवा जो है ये लंग्स में जाने के कारण उनका आकार बड़ा हो जाता है, अर्थात उच्छ्वास क्रिया में जो है इस पेशी की कार्य का सहायता होती है, पेशी के कार्य की सहायता होती है। तो इस प्रकार से ये जो है उदरच्छदा चर्मा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। इसके बाद में जो एब्डोमिनल वॉल का जो पोस्टीरियर पार्ट जो है वहाँ पर कौन सी पेशियाँ होती है। तो जैसे हम जब डिसेक्शन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो पीछे का जो एब्डोमिनल का जो वॉल का जो भाग जो है, भित्ति का जो भाग जो है वहाँ पर सॉस मेजर अर्थात कटिलंबिनी दीर्घा, उसके ऊपर ही रहेगी सॉस माइनर कटिलंबिनी ह्रस्वा। नीचे की ओर जब हम जाते हैं पेल्विस की तरफ तो वहाँ पे श्रोणी पक्षिणी इलियंकस। तो इस पेशियों का कुछ भाग जो रहता है वहाँ उधर गुहा में या उधर की पश्चिम भित्ति में रहता है, मगर ये जो पेशियाँ जो है ये पेशियाँ सभी जो अधः शाखा की पेशियाँ गिनी गई है। इसका वर्णन भी जो है अधः शाखा में ही आया है। तो बाद में ये जो सभी पेशियाँ जो है, इस सभी पेशियों के पीछे जो है एक पेशी होती है जिसे हम कहते हैं कटी चतुरस्रा, क्वाड्रेटस लंबोरम। तो स्पेशली जो क्वाड्रेटस लंबोरम जो है ये पोस्टीरियर मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल के अंतर्गत आती है। तो ये जो पेशी जो है इसके ऊपर से ही हमको कुछ बातों का अंदाज हो जाता है। क्वाड्रेटस ये चौकोन आकार कुछ हद तक रहती है और लंबोरम लंबर पार्ट में रहती है। तो जो पेशी एक चौकोन के आकार की और कटी प्रदेश में रहेगी जिसे हम क्वाड्रेटस लंबोरम कहते हैं। आकार जो है ये ऊपरी भाग में नीचे के भाग से अधिक चौड़ी होती है। इसके कारण जो है इसका आकार जो है अनियमित चौकोनाकृति होता है। इसका स्थान जो है उदरगुहा में पश्चिम भित्ति पर होता है। कटिलंबिनी जो पेशियाँ जो है सॉस मेजर जो है उसके पीछे जो है पीछे की ओर ये बाहर की ओर पेशी रहती है। इसका जो उद्गम जो है कलामय सूत्र जो है ये जघन कटी स्नायु जो रहता है, मतलब जो इलियक क्रिस जो है और लंबर लंबर बोन जो है उसके बीच में एक जघन कटी स्नायु इलियो लंबर लिगामेंट जिसे हम कहते हैं, उस इलियो लंबर लिगामेंट से कुछ कलामय सूत्रों का उदय होता है। साथ में ही जो है इसके साथ में ही ये जो जघन शिखा का जो इस स्नायु के
नज़दीक का जो भाग जो होता है, इस स्नायु के नज़दीक के भाग से 5 सेंटीमीटर भाग से जो है, ये इलियक क्रिस्ट के भाग से इस क्वाड्रेटस लंबोरम के सूत्रों का उदय होता है, ओरिजिन होता है। तो उदय के बाद में इसके सूत्र जो है ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर की ओर जाकर वहाँ जो है इनका निवेश जो है 2 स्थानों पर होता है। तो 12वीं परशुका की जो अधाधारा जो है, उस अधाधारा के अभिमध्य आधे भाग पर इसके कुछ सूत्रों का निवेश होता है और साथ में जो 4 छोटी छोटी कंडराएं जो है, तो ये पेशी जो जाते समय जो कटिका शुरुकाएं जो होती है लंबर वर्टेब्रा, उसके जो अनुप्रस्थ प्रवर्धन होते हैं, ट्रांसफर प्रोसेस, उसके शिखर पर इसके ये छोटे छोटे कंडरीय भागों का इंसर्शन हो जाता है। इसका जो नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई तो जो 12वीं थोरेसिक नर्व जो है, साथ में ही प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो कटी नाड़ियाँ जो है लंबर नर्व, उसकी अग्र शाखाओं से इसके सूत्रों का नर्व सप्लाई होता है या इस पेशी का नर्व सप्लाई होता है। इस पेशी का जो कार्य जो है, इस पेशी के संकोच से महाप्राचीरा पेशी का जो उद्गम जो है वह स्थिर होता है, जिससे जो है श्वास भीतर की ओर लेने में मदद होती है। हमने देखा है कि ये जो महाप्राचीरा पेशी जो है, डायफ्राम जो है, इसका जो कुछ सूत्रों का जो ओरिजिन जो है वह कटिकशुरुकाओं से होता है। कटिकशुरुका जो होते हैं लंबर वर्टेब्राज, उस लंबर वर्टेब्राज का जो बॉडी जो होता है, उस बॉडी के अग्र पृष्ठ से जो है ये महाप्राचीरा पेशी अर्थात डायफ्राम के सूत्रों का उदय होता है। तो इस पेशी के संकोच के कारण जो है वह जो कटिकशुरुका जो है वह अपनी जगह पे रहते, स्थिर हो जाते हैं और उसके कारण जो है ये महाप्राचीरा पेशी का उद्गम स्थिर होने के कारण जो है सांस भीतर लेने में मदद होती है। उसके बाद में श्रोणी जो है, पेल्विक जो है, स्थिर होने के बाद में इस पेशी की जो क्रिया होती है तो कशेरुका दंड का संकोच हो जाता है। जो वर्टेब्रल कॉलम जो है उसका जो संकोच होता है, फ्लेक्शन होता है। दोनों ओर की जो मांसपेशियां जो एकत्रित रूप से जब कार्य करती है तो कशेरुका दंड का जो कटी भाग जो है उसका एक्सटेंशन होता है, प्रसार होता है। तो इस प्रकार से ये जो क्वाड्रेटस लंबोरम जो पेशी जो है इसका वर्णन आया है। ये पेशी जो है ये पीछे की ओर होती है। हमने अभी देखा है कि जो इलियक क्रिस्ट का जो पीछे का जो भाग जो है वहाँ से 5 सेंटीमीटर भाग से होता है। साथ में जो इलियो लंबर लिगामेंट जो होता है, उस इलियो लंबर लिगामेंट से उसका कलामय भाग का ओरिजिन होता है। और इंसर्शन जो है इस पेशी का जो 12वीं जो रीब जो है उसके अधाधारा पर अभिमध्य और इसका इंसर्शन होता है। साथ में जो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो कटिकशुरुकाएं जो होती है उसके ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर जो अंतिम जो छोर जो होता है जिसे हम शिखर कहते हैं, तो उसके ऊपर कंडरीय भाग के स्वरूप में, छोटे छोटे कंडरीय भाग के स्वरूप में, टेंडनस पार्ट के रूप में इसके सूत्रों का इंसर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये सैद्धांतिक वर्णन जो है ये क्वाड्रेटस लंबोरम पेशी का आया है। यहाँ पर ये इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस हमें दिखाई दे रही है। इसके जो सूत्रों का जो ओरिजिन जो है ये इलियक क्रिस्ट जो है, ये इलियक क्रिस्ट का जो आगे का जो भाग जो है उसके अभिमध्य ओस से इसका ओरिजिन हुआ है। साथ में जो थोरेको लंबर फेशिया जो है वहाँ से भी इसके कुछ सूत्रों का ओरिजिन हुआ है। इस प्रकार से ये जो सूत्र जो है ये ऊपर की ओर और आगे की ओर जाते हैं। इस प्रकार से ये इंटरनल ऑब्लिकस मसल, ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है। तो इसका जो ओरिजिन जो है वह जो इलियक क्रिस्ट जो रहती है, इसका जो इनर जो लिप जो रहता है उस इनर लिप से
साथ में जो थोरैकोलम्बर फेशिया जो है वहाँ से इस पेशी के सूत्रों का ओरिजिन होता है। ये सभी सूत्र जो है ये अभिमध्य ओर जाते हैं। आधा सूत्र जो है ये जो क्यूबिक क्रीज जो है इसके ऊपर इंसर्शन हो जाएगा, और जो ऊपर के जो सूत्र जो रहेंगे इसका इंसर्शन जो है लिनिया अल्बा के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ये जो यहाँ पर जो पेशी जो दिख रही है ये क्वाड्रेटस लंबोरम। तो यहाँ पर ये जो इलियक क्रिस का जो पीछे का जो भाग जो है वेंट्रल एस्पेक्ट, सॉरी डॉर्सल एस्पेक्ट, तो डॉर्सल एस्पेक्ट के जो पीछे के भाग से जो है इसके मांसपेशी सूत्रों का ओरिजिन होता है। यहाँ पे इलियोलंबर जो लिगामेंट जो होता है उससे भी जो है इसके कुछ सूत्रों का कलामय सूत्रों का ओरिजिन होता है। इस प्रकार से ये जो पेशी जो है ऊपर की ओर जाती है, और ये 12वीं जो परशुका जो है उसके अधर धारा पर लोअर बॉर्डर पे जो है मीडियल साइड में इसका इंसर्शन हो जाता है। साथ में जो ये जो कटिकशुरकाई जो होती है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसके जो बाहु प्रवर्धन जो रहते हैं ट्रांसफर प्रोसेस, तो ट्रांसफर प्रोसेस का जो अंतिम छोर जो है जिसे हम शिखर कहते हैं, अपेक्स जो कहते हैं, इसके ऊपर जो है इसका कंडरीय स्वरूप में इस पेशी के सूत्रों का इंसर्शन हो जाता है। यहाँ पर हमको चौकोन की तरह समान ये पेशी दिखाई दे रही है क्वाड्रेटस, और लंबर पार्ट में जो होती है इसके कारण इसे क्वाड्रेटस लंबोरम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो एब्डोमिनल वॉल जो है इसके कौन सी पेशियाँ होती है इसके विषय में हमने पिछले कुल 3 वीडियो में चर्चा की है, जिसमें रेक्टस एब्डोमिनिस है एंटेरोलैटरल पार्ट में, उसके बाद में पिरामिडालिस है, उसके बाद में क्रीमेस्टर है, उसके बाद में एक्सटर्नल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, इंटरनल ऑब्लिकस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और ये जो है पीछे के भाग में जो पेशी रहती है एब्डोमिनल वॉल की, ये जो क्वाड्रेटस लंबोरम। इस प्रकार से वॉल ऑफ द एब्डोमिन इसके अंतर्गत अग्र पार्श्व भाग में, एंटेरोलैटरल पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में ये सभी पेशियाँ होती है।